हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी कुछ ऐसी आदतों से या इनमें से कुछ आदतों से परेशान तो नहीं हैं? जैसे सुबह देर से उठने की आदत, रात में देर से सोने की आदत, सुबह उठने के बाद भैया प्रेशर नहीं बनता है, खैनी खाने की आदत, तो नाश्ते के बाद जंक फूड लेने की आदत, खाने चाहे दोपहर का खाना हो चाहे रात का खाना हो, उसको खाना खाने के बाद थोड़ा सुट्टा लगाने की आदत, तो शाम ढलते ढलते भैया मूड फ्रेश करने के लिए लाओ 2 पैग हो जाए उसकी आदत, रात में दोस्तों के साथ 3 पत्ती खेलने की आदत, तो कभी कभी क्या अक्सर दोस्तों के साथ महफिल जमाते हुए रोज़ रात में देर से घर में आने की आदत, जिससे कि घर वाले भी परेशान हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारी कुछ पर्सनल हैबिट्स भी ऐसी बन जाती हैं जो खुद को भी और दूसरों को भी देखने में इरिटेट करती हैं। जैसे नाखून चबाने की आदत, नाक में उंगली डाल करके और उसको हिलाने की आदत, कुछ लोगों को आँख मिचकाने की आदत, तो कुछ लोगों को गर्दन उचकाने की आदत। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पर्सनल हैबिट्स कुछ ऐसी हो जाती हैं जो कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारे सोशल इंटरेक्शंस, इन सब में भी हमारे लिए बहुत अहितकर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, हम क्या हैं और हम क्या नहीं हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, हम क्या बनना चाहते हैं और क्या हम बनेंगे, इसका 95% हमारी आदतों पे डिपेंड करता है। दोस्तों, हमारी यही आदतें हमको शून्य से शिखर तक भी पहुंचा सकती हैं और एक गलत आदत शिखर से शून्य तक भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आइए आज बात करते हैं कि हम अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करते हुए किस तरीके से अच्छी आदतें डालें। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं उन 5 टिप्स के बारे में जिन टिप्स के जरिए हम अपनी हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला टिप, हमें कौन सी हैबिट डेवलप करनी है इसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए, एक क्लैरिटी के साथ कि कल से हम ये नई हैबिट फॉर्म करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये हैबिट क्यों चेंज करने जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न भी हमें साथ ही साथ अपने साथ अटैच करना होगा, क्योंकि यही रीज़न्स हमें हमारी कंटिन्यूटी बरकरार करने में हेल्पफुल होंगी। फ्रेंड्स, दूसरा टिप, जब तक ये हैबिट फॉर्म ना हो जाए तब तक इस हैबिट में कोई बदलाव नहीं, इस हैबिट के लिए कोई बहानेबाजी नहीं। मीन्स सेकेंड टिप्स का मतलब नो एक्सेप्शन नो एक्सक्यूज। सपोज हमने सुबह 6 बजे उठने की हैबिट डालने का डिसीजन लिया, चलो यार 6:30 बजे उठना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे हो जाता है क्या फ़र्क पड़ता है, नो, इस प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं और कोई बहानेबाजी नहीं। अरे यार, आज तो बच्चे का बर्थडे है तो देर से दावत में थोड़ा सा देर हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कल 7 बजे उठ जाते हैं, फिर परसों से 6 बजे उठना शुरू कर देंगे। ये कोई बहानेबाजी नहीं, नो एक्सक्यूज़ नो एक्सेप्शन। तो फ्रेंड्स, दूसरा टिप ये है। अब तीसरा टिप, तीसरे टिप में ये है कि जो भी नया हैबिट हम फॉर्म करने जा रहे हैं उसका एक अफर्मेशन शुरू कर दें। जैसे अगर हमें सुबह 6 बजे उठना है तो डेली मॉर्निंग में एक अफर्मेशन करें, मैं कल से सुबह 6 बजे उठूँगा, मैं कल से सुबह 6 बजे उठूँगा। इस अफर्मेशन के साथ साथ हम विजुअलाइजेशन भी करना शुरू कर दें कि हम सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। सुबह 6 बजे उठने के बाद हम कुछ रीडिंग कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक
टी, कप ऑफ टी। तो इस प्रकार का एक विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दें। लेकिन उस विजुअलाइजेशन में सबसे पहली चीज़ विजुअलाइजेशन ये होनी चाहिए कि हम सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। तो फ्रेंड, थर्ड टिप है विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन के साथ में अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखना। चौथा टिप बहुत मज़ेदार है। जो हैबिट आप फॉर्म करने जा रहे हैं उस हैबिट के बारे में अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड सर्किल को या दूसरों को बता दें कि भैया कल से मैं ये नई हैबिट फॉर्म करने जा रहा हूँ। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा कि भैया ये तो दूसरों को भी पता है, और अगर हमने ये हैबिट नहीं फॉर्म की तो हम लोगों को फिर क्या जवाब देंगे, और दूसरे भी आपसे फॉलोअप करना शुरू कर देंगे कि भैया तुमने तो वादा किया था कि ये हैबिट फॉर्म करेंगे, क्या हुआ अभी तक? 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, तुम तो यार अभी भी वैसे ही नज़र आ रहे हो। तो ये जो दूसरों को बताने वाली बातें हैं उससे आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा जो आपको आपकी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी बनाए रखने में हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टिप है वो ये है कि हम अपने को रिवार्ड करें। मीन्स नई हैबिट बनने के बाद हम अपने को शाबाशी दें, और इस रिवार्ड को कुछ ही दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए निकल जाएं, उस उपलक्ष्य में डिनर पे निकल जाएं, कहीं कोई शॉर्ट विजिट में निकल जाएं। यस, हमने एक बुरी आदत छोड़ दी और एक नई आदत पकड़ ली। तो फ्रेंड्स, ये 5 टिप्स अगर हम कंटिन्यूअसली तब तक इसको हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, रिपीटेडली कंटिन्यूटी के साथ करते रहेंगे, तो ये 5 टिप्स आपको आपकी नई हैबिट फॉर्म करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों, अच्छी आदतें देर में पड़ती हैं लेकिन अंत में सुखदायी होती हैं। वहीं बुरी आदतें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं लेकिन अंत में दुखदायी होती हैं। दोस्तों, ये आदतें कब पड़ जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है तो बड़ी देर हो गई होती है। फिर ये नहीं पता चलता कि हम इन आदतों को बदलें कैसे। इसलिए हमें अपनी आदतों पर हमेशा गौर रखना है। जो अच्छी आदतें हैं उनको संवारना है, जो बुरी आदतें हैं उनको नकारना है। फ्रेंड्स, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और अगर हमने अपनी आदतों को नहीं बदला तो हम दुनिया की रेस में पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ अपनी आदतों को बदलो, अपनी ज़िंदगी को बदलो। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। क्यों? क्योंकि बदली है ज़माने की हवा, तुम भी बदल जाओ। बदली है ज़माने की हवा, तुम भी बदल जाओ। हाथ आ नहीं सकता गया वक्त, संभल जाओ। तो दोस्तों, अगर हमारी ये बातें कुछ आपको उपयोगी लगी हों या अच्छी लगी हों तो आप लाइक करिए, और अगर आपको कुछ लगता है कि ये बातें दूसरों की बताने लायक है जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर कोई आपके सुझाव हों तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें अपने सुझाव दें। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप अपनी कौन सी आदत अगली बार बदलने जा रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में हमें इस बात को बताएं। और उसमें अगर कोई आपको हेल्प की ज़रूरत है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे मिलते रहें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, फिर बहुत ही जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आई लाइक यू, आई लव यू, बाय बाय।